2 साल की पढ़ाई उसने यहीं से की थी। एक दिन आनंद को उस समय के अपने सबसे करीबी दोस्त रमाकांत मोर्चर यानी मोरू ने अपने घर बुलाया। वक्त मिलते ही आनंद भी अपना सामान बांधकर बिना बताए उसके पहुंच गया। आओ आओ, यह अपना ही घर है। मोरू ने बहुत खुले दिल से आनंद का स्वागत किया, लेकिन उसके घर में एक अजीब तरह का सन्नाटा था। क्या मोरू, सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बिना बताए आने से नाराज हो गया। तब तक भाभी पानी लेकर बाहर आई। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। सविता भाभी, कैसी है आप? ठीक हूँ, कहते समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आनंद के लिए जरा चाय रखो। देवघर में चाची, मोरू की माँ, पूजा कर रही थी। उन्हें नमस्कार किया। बैठो बेटा। चेहरे से चाची भी खुश नहीं लग रही थी। बैठक में आनंद की नजर गई तो 14-15 साल की एक लड़की चुपचाप बैठी थी, जो उसकी उम्र को शोभा नहीं दे रही थी। दुबले पतले हाथ, पैर और चेहरा मुरझाया हुआ था। आनंद ने बड़े ध्यान से देखा। ये सुरभि है ना? चॉकलेट अंकल, पहचाना नहीं क्या? हाँ, समझ में आया। चॉकलेट नहीं दी इसलिए तो गुस्सा है। ये ले चॉकलेट, यहाँ आओ। पर सुरभि ने चॉकलेट नहीं ली और अचानक से रोने लगी। आनंद, वह बोल नहीं सकती। चाचा जी ने चौंकने वाली बात कही। क्या? बचपन में टपाटप बोलने वाली लड़की आज बोल नहीं सकती, लेकिन क्यों? चाय लेकर आई भाभी ने तो और चौंका दिया। साल भर पहले एक दिन जब ये स्कूल से आई, तब से कुछ नहीं बोल रही है। क्या हुआ था? अब क्यों नहीं जाती स्कूल? स्कूल जाकर क्या करेगी? घर में बैठी है, भाभी ने उदास लहजे में कहा। आनंद इस सदमे से संभला और सुरभि का नाक, गला, कान वगैरह सब चेक किया। स्पीच ऑडियो आनंद का सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते जानकारी तो है। मोरू, मुझे बता, आखिर ये सब कब हुआ? मुझे तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं? बीते साल अगस्त महीने में अपनी सहेली के साथ ही स्कूल से आई। हमने देखा इसकी आवाज़ जैसे बैठ गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद तो हमेशा के लिए बंद हो गई। अरे, ये उस पेड़ के नीचे गई थी, वह भी तो बताना, चाचा जी ने कहा। कौन से पेड़ के नीचे? उसकी टहनियाँ टूटकर गिर गई थी क्या इसके ऊपर? पीपल के नीचे। टहनी टूटकर कैसे लगेगी? उस पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन ऐसा ही होता है, वह भी दोपहर 12 बजे। ये अकेली थी क्या? नहीं, 3-4 सहेलियाँ थी, लेकिन इसी को पकड़ा ना। अन्ना महाराज ने मुझे सब कुछ बताया। काकी की बातें सुनकर अजीब सा लगा। अब ये अन्ना महाराज कौन है? पिछले 1 साल से अन्ना बाबा गांव के बाहर मठ में अपने शिष्य के साथ रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भक्तों की कुछ भी समस्या हो वे उनका निवारण करते हैं। फिर तुम उनके पास गए थे कि नहीं? माँ सुरभि को लेकर गई थी। देखते उन्होंने कहा कि पीपल के नीचे की बाधा है। मंत्र पढ़कर कोई धागा दिया और उपवास करने के लिए कहा, जो वे करती है। वह तो दिख रहा है भाभी की तबीयत से। क्यों इन तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है? ये सब अंधश्रद्धा नासमझ सी आई है। विज्ञान के युग में हमारी सोच बदलनी चाहिए। इन बाबाओं की दवाओं से अगर हम अच्छे होने लगे तो मेडिकल साइंस किस काम की है? डॉक्टर को दिखाया क्या? दिखाया ना, गोवा के एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आवाज़ आ सकती है, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक तो काफ़ी खर्चा, दूसरे कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसकी सहेलियाँ जो उस समय इसके साथ थी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुरभि की सहेलियों से बातचीत की। आनंद पीपल के नीचे गया और जांचा। ये देखकर मोरू, उसकी माँ और पत्नी सभी उलझन में थे। मोरू, कल सुबह हम गोवा जाएंगे। मेरा दोस्त नाक, कान और गले का डॉक्टर है, उसकी सलाह लेकर आते हैं, आनंद ने कहा। गोवा का डॉक्टर ही तो ऑपरेशन के लिए बोला है, फिर क्या ये तो कुछ अलग बोलेगा? जाने आने में तकलीफ और उसकी फीस और अलग से। तुम उसकी चिंता मत करो, वहाँ जाने के लिए मेरी गाड़ी है। आते वक्त तुम्हें बस में बैठा दूंगा। रात तक तुम लोग वापस आ जाओगे। लेकिन अन्ना महाराज ने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, चाचा जी ने टोका। चाचा जी, उसके दिए हुए धागे इसके हाथ में हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है। ना चाहते हुए भी मोरू जाने के लिए तैयार हुआ। घर के बाहर निकलने की वजह से सुरभि की उदासी कुछ कम हुई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद दवाएं दी, कैसे लेनी है ये भी बताया। इसके बाद हमने आगे की कार्रवाई शुरू की।
सुरभि की तबीयत को लेकर आनंद फोन कर कुछ पूछ रहा था और भाई को भी उस पर ध्यान देने के लिए कहा था। आनंद ने मोरू की बेटी सुरभि के साथ कुछ समय बिताने को कहा था। उपवास, झाड़ फूक, धागा, अन्ना महाराज के पास आना जाना सब कुछ शुरू था। 15 दिन बाद आनंद फिर सावंतवाड़ी में मोरू के यहाँ हाजिर हो गया। इस बार सुरभि पानी लाई। कैसी हो सुरभि, अब अच्छा लग रहा है ना? सिर हिलाते हुए उसने हाथ से चॉकलेट ली और हल्के से मुस्कुराई। मोरू, ये हंस रही है क्या? अब देख, उस डॉक्टर ने सुरभि को 15 दिन के लिए गोवा बुलाया है, वहीं इसका इलाज होगा। अरे बाप रे, यानी 15 दिन तक उसे अस्पताल में रहना होगा। मैं इतना खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, मोरू ने कहा। जो बैठ, मेरा घर अस्पताल के नजदीक ही है। तेरी भाभी भी आई है। 2 दिन के लिए मैं सुरभि को ले जा रहा हूँ। वह हर रोज इसे अस्पताल ले जाएगी। इलाज 15 दिन तक चलेगा। नतीजा देखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू रखने के बारे में सोचेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा? भाभी ने घबराते हुए पूछा। वह डॉक्टर तय करेंगे, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल नहीं। सुरभि का ट्रीटमेंट तकरीबन 20 दिन चला। इस बीच मोरू और भाभी 2 बार गोवा जाकर आए। 20 दिन बाद आनंद और उसकी पत्नी सुरभि को लेकर सावंतवाड़ी गए। सुरभि बेटी, माँ को बुलाओ, आनंद ने कहा। सुरभि ने आवाज लगाई। आ आ उसकी आवाज सुनकर भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरभि, अपने पापा को नहीं बुलाओगी? फिर उसने पा पा कहा। यह सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भैया जी, सुरभि बोलने लगी है, पर अभी ठीक से नहीं बोल पा रही है, सुरभि की चाची ने कहा। भाभी, इतने दिनों तक उसके गले से आवाज नहीं निकली, अभी अभी आई है तो प्रैक्टिस करने पर सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ कैसे मुमकिन हो पाएगा ये सब? यहाँ के सरकारी अस्पताल में शीतोले नाम की एक औरत आती है, वह यही प्रैक्टिस कराती है। इसे स्पीच और ऑडियो थेरेपी कहते हैं। वह प्रैक्टिस कराएगी तो धीरे धीरे सुरभि बोलने लगेगी। चाचा जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। अन्ना महाराज ने साल भर का उपचार किया, बहू ने उपवास किए, ये सब उसी का फल है। आनंद, तेरा डॉक्टर 1 महीने में क्या करेगा? चाचा जी, जो 1 साल में नहीं हुआ वह 15 दिन में हुआ है, और वह भी मेडिकल साइंस की वजह से। फिर भी सुरभि अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लेकिन उसे हुआ क्या था? अब सबको अन्ना महाराज के पास जाकर ये जानकारी देनी चाहिए। हम सभी लोग मठ में दाखिल हुए। नमस्कार अन्ना महाराज। सुरभि, अन्ना महाराज को आवाज दो। ना ना, ये शब्द सुनकर क्षण भर के लिए अन्ना चौंक गए। अरे साहब, साल भर से हमने कड़े प्रयास किए हैं। माँ की तपस्या, भाभी की उपासना कामयाब हुई है। अरे वाह, पर इसे हुआ क्या था? अरे क्या बोलूं, पीपल से लटक कर एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसी के भूत ने इसे पकड़ लिया था, पर अब उसने सुरभि को छोड़ दिया है। मैं खुद उस पीपल से लटक गया था। उस समय मेरे साथ उसकी सहेलियां भी थी, लेकिन उसने हमें तो नहीं पकड़ा। सब लोगों को नहीं पकड़ते। इस लड़की के नसीब में ही ऐसा लिखा था, और आपके नसीब में इसके माता पिता का पैसा था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझ पर शक कर रहे हो? अन्ना ने तमतमाते हुए पूछा। चिल्लाने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। तुम अपनी ओछी सोच से लोगों को गलत रास्ते पर धकेल रहे हो। सच बात तो कुछ और ही है। क्या है सच बात? अन्ना की आवाज नरम हो गई। सुरभि जन्म से ही गूंगी नहीं है। वह बोलती थी, लेकिन तुतलाकर। क्लास में लड़कियां उसे तोतली कहकर चिढ़ाती थी, इसलिए वह बोलने से बचने लगी और मनी मन कुढ़ने लगी। फिर तुमने उस पर क्या उपाय किया? सिर्फ ये दवाएं? ये दवाएं उसके लिए एक टॉनिक थी। सही माने तो उसे ऐसे टॉनिक की कोई ज़रूरत ही नहीं थी जो उसके मन को ठीक कर सके, जिसे मेरे डॉक्टर दोस्त ने पहचाना। ये सारी बातें मुझे सुरभि की सहेलियों ने बताई। गोवा ले जाकर मैंने उसकी काउंसलिंग कराई, उसे निराशा के अंधेरे से बाहर निकाला। इसके बाद बोलने की कोशिश करना सिखाया। अब वह धीरे धीरे 2 महीने में अच्छी तरह बोलना सीख जाएगी। ये सब अपने आप होगा क्या? भाभी की चिंता वाजिब थी। अपने आप कैसे होगा? उसके लिए यहाँ के सरकारी अस्पताल में उसे ले जाना पड़ेगा। ये सब आपको ही करना होगा। मैं करूँगी भाई जी, आप हमारे लिए एक फरिश्ते से कम नहीं हो। तो आप इस फरिश्ते को क्या खिलाओगी? आनंद ने मजाक करते हुए पूछा। कोवड़ी बड़े। बहुत अच्छा, 2 दिन रहूँगा मैं यहाँ। पहले सन्ना महाराज को कौन सा नुस्खा दे? क्यों महाराज? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरी जगह। जाने से पहले सुरभि के हाथ से धागा निकालो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोगों के हाथ में भी धागा बांधकर उन्हें लूटोगे, इसलिए इसी मठ में रहना है। काम करके खाना, मुफ्त का नहीं। ये गांव तुम छोड़ नहीं सकते, वह तुम्हें कहीं से भी खोज लेगा।
समझ गया ना, डॉक्टर साहब आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। घर आकर मोरू को डांट लगाई। चाची जी की बात अलग है, लेकिन तू तो कम से कम सोच सकता था ना। तंत्र मंत्र धागा धूप दान से किसी का भी भला नहीं होता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंधश्रद्धा बुद्धि खराब करके एक ही जगह पर जकड़ कर रखती है। इसलिए पहले सोचे कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करें। मोरू के दिमाग में आनंद की बात घर कर चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।